अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो ये सुबह का दिन है जहाँ पे हम सारे काम निपटा के ऊपर गए धूप में। और आज हमारे जो मेरा भाई है अहमद, इसका नाम अहमद है, आज इसकी छुट्टी थी तो हमने सोचा क्यों ना आज हम इससे काम कराते हैं, इसको हम बैठाते हैं इधर, क्योंकि आज हमने बनाना था गाजर का हलवा। तो हमने कहा तुम ऐसा करो, ये गाजरें हमें कद्दूकस करके दो और बनाने वाला काम फिर वो हमारा है। और हमने इसको बस पकड़ लिया था और हम इसे गाजरे जो हैं वो कद्दूकस करा रहे थे। साथ बैठे हम लोग ये ऑरेंज एंजॉय कर रहे थे, अमरूद खा रहे थे, क्योंकि धूप में आज बहुत दिनों बाद धूप निकली थी तो हमने कहा यह मौका जाने नहीं देंगे। हमने आराम से बैठ के धूप में बैठे 1-2 घंटा एंजॉय किया। और ये हम इससे लगातार कहते तुम बस करते जाओ ये, क्योंकि इस काम में जो है ना एनर्जी। यहाँ मेरी फूफा बैठी ऑरेंज एंजॉय करी थी, साथ अमरूद खा रहे थे। उसके बाद हम नीचे आ गए जो, ताकि जब धूप जाने वाली लग रही थी, मौसम ठंडा हो रहा था, हवा ठंडी चल रही थी, फिर हमने कहा हम नीचे चलते हैं अब और जाके गाजर के हलवे की तैयारी स्टार्ट करते हैं, उसको रखते हैं, क्योंकि गाजर के हलवे में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना था। तो ये 3:15 का टाइम है। फिर मैं नीचे आ गई और हंसने मामूल में वही मेरी आदत, जो मैंने पहले नीचे देखना इधर उधर और फिर मैं ये अंदर जा रही थी। इस टाइम पे हम अपनी लाइट का भी वेट कर रहे थे कि कब हमारी लाइट आए और फिर हम लोग जो है अपना कुछ खाना पीना करें। यहाँ पे हमने गाजर का हलवा रख दिया था और हमने सोचा कि हमारे पास शामी कबाब हैं, सब कुछ है, तो चलें हम जो है वो आज बर्गर बनाते हैं शामी कबाब के। और यहाँ मैं अंडा बीट कर रही थी इसको फ्राई करने के लिए, ऑमलेट को। ये करने में भी मुझे बहुत मज़ा आता, टक टक टक। और इस हमारे शामी कबाब और ऑमलेट रेडी हो चुका था। इधर भी बंस फ्राई हो रहे थे, मतलब टोस्ट हो रहे थे। ये हमारा रेडी हो चुका था। यहाँ पे मैंने कॉल्स्लो बनाया था जिसमें ये मायोनीज़ था, कैबेज थी, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ये सारा मैंने साथ लिख दिया कि मैंने इसमें क्या कुछ ऐड किया था, और साथ में क्यूकम्बर्स। बस इस पर ये अपना ही बहुत मज़ा आता है, तो फिर हम बहुत शौक़ से खाते हैं वाले, आपको भी बहुत पसंद होंगे। यहाँ मैंने असेंबलिंग करना स्टार्ट कर दी थी बर्गर्स की। पहले बर्गर में मैंने ऐसा किया, मैं भूल गई कि मैंने शामी कबाब पहले रखना था, उसके बाद मैंने कॉल्स्लो रखना था। लेकिन मैंने कहा चलें कोई नहीं, अब मैं जो रिकॉर्डिंग मैंने अब स्टार्ट कर दी है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट बर्गर्स में मैंने सारे फिर मैंने ऐसे ही असेंबल किए, सारे शामी कबाब, कॉल्स्लो, ये सारा कुछ। ये वाले बर्गर्स भी बहुत मज़े के लगते हैं, जिसको हम शामी बर्गर कहते हैं, अंडे वाला बर्गर। ये मेरा पहला बर्गर रेडी हो चुका था। उसके बाद मैंने सारे बर्गर्स इसी तरह ही जो है वो रेडी करना स्टार्ट कर दिए, सारे असेंबल करती गई। सैटरडे था, भाई की भी छुट्टी थी, अहमद की। उसके बाद फिर हमने कहा कि इन चीज़ों का तब मज़ा आता है जब ज़्यादा लोग होते हैं, तो फिर आज उसकी भी छुट्टी थी। हमने कहा आज हम बर्गर्स इंजॉय करते हैं। धूप भी हम लेके आ गए थे, मतलब धूप से आ गए थे हम। क्या हो रहा है मेरी ज़ुबान को। उसके बाद ही मैं असेंबलिंग कर रही हूँ, कॉल्स्लो लगा रही हूँ। आप बंद गोभी जो है वो अलहदा भी रख सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा मज़ा आता है मायोनीज़ में डाल के और सारे वो स्पाइसेस डाल के, इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। फिर वो एक जगह भी रहती है, और जो बच जाए हम उसको वैसे भी खा सकते हैं बर्गर्स के साथ। इस तरह ये सारे बर्गर मैं असेंबल कर रही थी। दूसरी तरफ हमारा गाजर का हलवा बन रहा था, उसकी तरफ भी ध्यान था कि कहीं वो बाहर ही ना आ जाए, दूध और सब कुछ। ऐसे भी रिकॉर्ड हो रहा था और मैं असेंबलिंग हो रही है बर्गर की। ये हमारा दूसरा बर्गर भी तैयार है, इसको भी हमने कहा चलो तुम साइड पर हटो, अब हम तीसरा बर्गर स्टार्ट करते हैं। ये बर्गर बहुत मज़े के लगते हैं। इसी तरह मैंने सारे जो हैं बर्गर्स वो असेंबल कर लिए। हमने इन बर्गर्स के साथ कॉल्स्लो केचप एंजॉय की, साथ में हमने
साथ चाय रखी। यहाँ हमारा बर्गर सारे रेडी हो चुके हैं, मेरे बर्गर्स। इन बर्गर्स को फिर हमने फिर गरम गरम एंजॉय किया। उसके बाद शाम हमने बर्गर एंजॉय करने के बाद चाय शाय पी के फिर शाम को हमने खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी। आज हमने टिंडे गोश्त बनाना था, तो उसके लिए जो है टिंडे गोश्त समथिंग कुछ इस तरह का ही था जो सब्ज़ी थी। तो ये इधर गोश्त जो है वो हमारा जो मटन है, ये मैं भून रही हूँ मसाला। तो सामने ये दिखा रही थी कि कितना मज़े का मसाला लग रहा है। और ये हमारा गाजर का हलवा अभी भी इन प्रोसेस ही है, क्योंकि गाजर का हलवा बनाना मतलब पूरा दिन लग सकता है, बहुत टाइम टेकिंग है। तो यहाँ पे हमने ज़ोर ज़ोर से जो है ना उसको भूनना शुरू कर दिया। जब सारा दूध खोया सब कुछ जो है वो ड्राई आउट हो गया, यहाँ हमने भूनना शुरू कर दिया। यहाँ पे कलर बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। और यहाँ पे अभी भी मेरे दिमाग में बर्गर ही चल रहे हैं। यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट डन होने ही वाला था। यहाँ मैं पप्पू से साथ साथ पूछ रही थी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा हलवा जो है वो भून चुका है। तो वो कहती कि जब साइड्स हलवा छोड़ने लगे और जब जो है हमारा घी आ जाए तो इसका मतलब है हमारा हलवा डन होने वाला है। मैं कहा चलें फिर, मतलब मुझे लग रहा था कि हाँ यहाँ पे बहुत अच्छी भुनाई हो गई है, हमारा हलवा डन होने ही वाला है। ये हमारा हलवा ऑलमोस्ट नहीं बल्कि डन ही था। देखिए मैंने कहा नहीं मैं और भूनती हूँ, और इसको जो है ना लगता है बहुत टाइम लगा था। हमने तकरीबन 3 बजे रखा था हलवा, और ये हमारा जाके 7 सवा 7 बजे तक ये हमारा हलवा रेडी हुआ था। यहाँ पे बस वो इसको नीचे नहीं लगने देना वरना ही लग जाएगा। फिर यहाँ मैंने पप्पू को बुला लिया, मैंने कहा मुझे लग रहा है भुनाई हो गई, आप यहाँ आकर चेक कर लें और देख लें कि कलर और सारा कुछ रह तो नहीं गया कोई कच्चापन कुछ। तो वो आके वो चेक कर रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने ही बताना था कि ठीक है। और यहाँ वो कहती बहुत अच्छी बनाई हुई है, गुड, शाबाश, तुमने अच्छा काम किया। फिर थोड़ी देर बाद हमारा खाने का टाइम हो गया। यहाँ रोटियाँ मैंने बनाना स्टार्ट कर दी हैं। यहाँ पे रोटी, ये हमारी लास्ट रोटी थी, मैं सेक रही थी। ये हमारा सब्ज़ी डाल के सालन भी रेडी हो गया। सालन को दोबारा हल्का सा गर्म कर लिया, वो कब का बना हुआ था तो वो ठंडा लग रहा था, तो यहाँ मैंने कर लिया। सुबह खाना खाने के बाद हलवा ठंडा हो गया और फिर हमने इस पर अपने पॉट में जो है डिश आउट कर दिया मैंने। और डिश आउट करने के बाद ये बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा सा कलर लग रहा था। ऊपर हमने बर्फ़ी जो है उससे गार्निश कर दिया। गार्निशिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है चीज़ पे। और ये बहुत मज़े का लग रहा था। इससे पहले हम ट्राई कर चुके थे रफली कि कैसा मीठा बना है और सारा कुछ, तो मतलब हमारी मेहनत हो गई पूरी, बहुत मज़े का बना था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हमने फ्रेंच टोस्ट खाए। मैं और मेरी पप्पू ही थी, भाई की छुट्टी नहीं थी, अहमद की वो ड्यूटी पे चला गया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक